8,000 रुपया मेरे पीछे से मंजूर हुआ है। मेरा मियाँ अस्पताल में है। मैं मजबूर हूँ, मैं किराया पे 8,000 9,000 किराया दे रही हूँ। मेरी 3 बेटी पैसे लेके ये देखे नाज़रीन, ये रसीद है, मेडिसिन लेनी है। उधर के आदमी मेरी नहीं सुने, धक्के मार रहे हैं। हमारे मोहल्ले में औरतें, उनका अकाउंट बंद था, उनको खोला गया है, मिला है। मेरा अकाउंट क्यों नहीं खोल रहा? ये महीना आ गया, मेरे पैसे अकाउंट में है। हम कहाँ जाए? हमारे पैसे पीछे से मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नसीम बीबी। सीम बीबी, आप क्यों परेशान है, क्या हुआ है? मेरा मियाँ अस्पताल में, तो दवाई की वजह से हम बैठे। 4,000 की दवाई है, ये मुझे 8,000 रुपया मेरे पीछे से मंजूर हुआ है। ये मुझे हर जगह से मैं होके आई हूँ, ये मुझे पैसे नहीं मिल रहे। मेरे अगर बंद भी है तो मेरा अकाउंट खोलना चाहिए। इन्होंने बंद करा, इन्होंने खोलना। मैं मजबूर हूँ, मैं किराया पे हूँ। मेरी 3 बेटी है, मेरा कमाने वाला आसरा कोई नहीं है। मेरा आदमी है, वो मंजी पे महीना आगे पड़ा हुआ है। जरूर मेरी सुनी जाए। मेरी ये आपके हस्बैंड बीमार हैं, तो ये जो है उनकी दवाई की पर्ची है, जो मेडिसिन है उनकी पर्ची है उनकी। पैसे लेके ये देखें नाज़रीन, इनके हस्बैंड बीमार हैं और ये उनकी रसीद है जो वो इन्होंने मेडिसिन लेनी है और बेचारी परेशान है, उनके पास पैसे नहीं है। जब से मैं होके आई सेंटर से, मेरी नहीं सुने, धक्के मार रहे हैं। आप निकल जाए, चली जाए, मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। तो आप ऑफिस गई हैं तो कौन धक्के मार रहा है? उधर के आदमी, आप चलिए चलिए। अगले महीने की 20 तारीख कह रहे हैं। आप पिछले महीने भी मुझे 20 तारीख कहा हुआ था। इन्होंने मेरी पिछली किसी ने मिली। पिछले महीने मिले थे पैसे आपको? नहीं, मुझे नहीं मिले। ठीक है, आपके साथ और औरतें हैं जिनको मिले हैं या नहीं मिले? हाँ जी, हमारे मोहल्ले में औरतें हैं, उन को साथ मिले। उनका अकाउंट बंद था, उनको खोला गया है, मिला है। मेरा अकाउंट क्यों नहीं खोल रहा? मेरे अकाउंट में ऐसी कौन सी जायदाद? पहले आपको इस अकाउंट से पैसे ले चुकी हैं अब, तो अब आपने उनसे पूछना था कि मेरा अकाउंट कैसे ब्लॉक हुआ है। मैंने उनको कहा है, उन्होंने वो कह रहे अगले महीने, अब महीना चढ़ेगा, उस महीने 20 दिन है। मैं महीना अगर पर्ची लेके दवाई की घूम रही हूँ। ये महीना अगर मेरे पैसे अकाउंट में है। इन्होंने खोलना, इन्होंने बंद करा। मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ? ये मेरे बैंक के ये बैलेंस है, जो मेरा अकाउंट मैंने खुद बंद करवाया। प्लीज मुझे ये पैसे मिलने चाहिए। मैं पर्ची लेके घूम रही हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। घर आपका अपने? मेरा रेंट पे मैं 8,000 9,000 किराया दे रही हूँ, वो भी मैंने अभी तक नहीं दिया। तो फैमिली में ऐसा कोई नहीं है कि जो आपकी मदद कर सके? हर मेरे बहन भाई ठीक ठाक है, मगर मेरा मियाँ चपाई पे पड़ा। मुझे सारे लोग छोड़ गए, मेरे बहन भाई। क्या हुआ है आपके मियाँ को? कुछ भी नहीं, पड़े बस मुर्गी का दौरा इतना पड़ता है, इस तरह हुआ है। हाथ पैर बड़े परेशान, चल नहीं फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, ऊपर पेशाब भी कर रहा है। इतने हम परेशान में, उसे छोड़ के अब घर 500 रुपये हमारे पास रक्षे का नहीं है जो मुझसे ले जाए। हम इधर में आई, मुझे ये पैसे मिल गए। पैदल आई हैं आप? हाँ जी, मैं पैदल आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा है आप चलिए, आपको नहीं अभी ये पैसे मिल रहे। क्यों नहीं मुझे मिल रहे ये पैसे? नहीं तो आपने उनसे जाके बात नहीं की कि आप जो हैं मैं क्यों नहीं दे रहे भाई पैसे? मैं इतने चक्कर काट रही हूँ, मेरी ये सूरत हाल है, मेरी इतनी परेशानियां हैं, तो आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे? आपने उनसे बात नहीं की? मैंने की, मैंने उनको तला मिल कर, मैंने दवाई की पर्ची दिखाई है उनको, मगर वो कहते हैं बीबी आप चलिए, पीछे से अकाउंट आपका मंजूर होगा, खुलेगा, आपको फिर दिए जाएंगे। अकाउंट मेरा खुलना चाहिए, ये मुझे पैसे मंजूर होने चाहिए। इसमें दवाई की वजह से बैठी हुई हूँ। मेरा मियाँ मेरा सिर का साईं है। तो आपके हस्बैंड बीमार हैं और आप घर कैसे चला रहे हो? बस मल्ले वाले दे रहे हैं, कोई मालिक मकान दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल वक्त हमारा निकल रहा है। मेरा बहन भाई मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा। वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं आपकी? तो आप इतनी परेशान हैं, आप रो रही हैं। आप रोए नहीं, बस जितना मैं आपसे पूछ रही हूँ आप बस उतना बताएं। रोए नहीं, परेशान नहीं हो। हमारी ऑडियंस देख रही है और वो समझ रही है आपकी तकलीफ को, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि आपने उनसे किसी बड़े ऑफिसर से बात करनी थी, जो ऑफिस जहाँ पे आप गई हैं, ये उस ऑफिस के किसी बड़े सीनियर से बात करनी थी आपने? बस जो बेंजनी के दफ्तर जो लोग होते हैं ना, आदमी औरतें, मैंने उनको तल्ला मिर्च लिया, ये पर्ची दवाई की दिखाई। वो कहते नहीं आप चले जाओ, आप चले जाओ। मैंने सरवा जो था मैंने दोबारा फिर कराया। अगर मेरे बंद करने हैं ना उन्होंने, मुझे 2 किश्तें एक मिलनी चाहिए। अगर मेरी बेनजीनी हुकूमत पीछे से कहती 100 के पैसे बंद करो, फिर होने चाहिए। ये खुद ये ना करे, ये मेरे मंजूर है ऊपर पैसे। ये आपसे किसने कहा था कि आपके मंजूर हो गए हुए हैं और आपके अकाउंट में है, तो ये नहीं दे रहे? आपको पता है कुछ? जिनके जो दफ्तर है इधर बने हुए, मुझे वो ये चेक करके बता रहे आपके पैसे हैं। मैंने दवाई लेनी में बहुत परेशान हूँ। तो अभी जैसे आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप दवाई का अरेंज कैसे कर पा रही हैं? पर्ची लेके घूम रही हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं बन रहा। मैं इधर के 8 दिन दूसरे दिन बाद चक्कर लगा रही हूँ। मैं अस्पताल के भी लगा रही हूँ। सुबह कितने बजे आई थी आप इधर? मैं इधर सुबह 9-10 बजे की आई हूँ। और अभी तक आप उधर ही थी?
उधर से हो के फिर इधर से मेरा भाई इधर काम करता है, उसने मुझे 200 रुपया अब 500 दिया है, तू घर जा, दवाई थोड़ी सी ले, अपना घर का थोड़ा सा आसरा कर। आप मुझे ये बताएं कि आप हमारी जो हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को या हमारी जो देख रही हैं, आवाम देख रही हैं, आप क्या पैगाम देना चाहो? ये जो मैं ये इन्हों को पैगाम ये देने, वो गरीबों की तरफ देखे, जो किराएदार है, जिन्हों की बेटी है, बेटा नहीं है कमाने वाला, उन्हों का ये आसरा बने, इन्हों को सहूलत दे। चलो ये जो से हमें मिलते, ये हमारी थोड़ी सी हमें ये पैसे मिले, हमारी आवाज़ ये सुने। हमें ये दफ्तरों से क्यों धक्के पड़ रहे हैं, ये लोग हमें बदतमीजी कहते चले जाएं, हम कहाँ जाएं, हमारे पैसे पीछे से मंजूर हैं, ये अगर उन्होंने बंद ही करने, हमें ये किस्तें मिलनी चाहिए, हम दवाई ले लें, फिर चाहिए बंद कर दें। हमारे बेनजीनी पीछे से हमें दे रही है, हमें धक्के मारे, मैं हर जगह से मंडेले पिंड बहू वाले हर जगह से मैं धक्के खा के आ गई हूँ। बहू वाले भी गई हैं आप? मैं मंडेल पिंड गई हूँ, मैं पंगाली गई हूँ। बंगाली भी गई हैं? जी, मैं 100 रुपया मांग के कराया। वहाँ पे क्या कहा उन्होंने? वो आदमी जो से कैसा मुझे कहते हैं आप चली जाएं, आप चली जाएं, यहाँ आपके अकाउंट बंद है, आपको नहीं मिलने, आप चली जाएं। मैं अकाउंट कहाँ से खिलाऊं, मैं अनपढ़ औरत हूँ, मैं अपने मियाँ की तरफ देख रही हूँ, मेरे मियाँ की सिर्फ दवाई आ जाए और इन्हों पैसों से मैंने कुछ नहीं करना। नाजरीन, एक औरत की 3 महीने की आस उम्मीद जो होती है वो ये है, उनके बेनजीर के पैसे लगे हुए हैं, 3 माह बाद उन्हें पैसे मिलने होते हैं। और आप खुद सोचें कि उसने 3 महीने में उनकी किन किन मुश्किलात का सामना किया। उसको पता है कि मेरे यहाँ डालूंगी या बच्चों की फीस दूंगी, घर का कुछ ना कुछ जो है अखराजात मैं पूरे कर लूंगी, लेकिन वो औरत दफ्तर जाती है और उसको ये कह दिया जाता है कि आपका जो है अकाउंट ही ब्लॉक है। तो वो सोचें कि वो कितनी परेशान होगी। यही आपने अभी मैंने जिससे आपकी मुलाकात करवाई है और आपने देखा है कि वो कितनी परेशान है, वो मेडिसिन लेने से भी परेशान है और वो बगैर किराए के चल के आ रही है। तो ये मेरी तो सोच समझ से बाहर है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं, मेरी हुकूमत से अपील है कि उन पे कंट्रोल किया जाए। ज़कात के पैसे हैं, उसमें से भी ये लोग रिश्वत मांग रहे हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि इस पे तवज्जो की जाए और गरीब लोगों का एहसास किया जाए। मैं आपकी मेज़बान अफजाना कौसर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।